है। एक नया टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। पहले जानेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन क्या है, उसके बाद जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है और हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है? एक यौगिक। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसमें कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं। आप जानेंगे कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है ना, एक क्या है? तत्व है। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। दोनों तत्व है। तो तत्व है तो कैसा तत्व है? ठीक है। धातु वाला तत्व है कि अधातु तत्व है? हमारे पास 118 तत्व है। 118 तत्व को जनरली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक धातु के रूप में, एक अधातु के रूप में। ठीक है। तो धातु के रूप में जो रखते हैं उसका गुण अलग होता है, अधातु के रूप में जिसको रखते हैं उसका गुण अलग होते हैं। हमारे पास जितने तत्व है सभी तत्व को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक धातु और एक अधातु। लेकिन एक और नया होते हैं, एक उपधातु होते हैं। क्या है? उपधातु होते हैं। लेकिन हम जो होते हैं ना, धातु में ही हम उपधातु को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उपधातु में क्या होता है? धातु के गुण पाए जाते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं, इसीलिए उपधातु को हम धातु के गुण में हम इंक्लूड कर देते हैं। अधातु जितने होंगे, ठीक है, अधातु की संख्या 24 है। क्या है? 24 है। अधातु जितने होंगे सभी अधातु के क्या है? सभी अधातु के मतलब कि गुण कुछ अलग होते हैं। ठीक है। धातु चमक नहीं होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुछ अलग होते हैं, इस टाइप के उसके गुण होते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? एक जो है ना तत्व है। और तत्व है तो कैसा तत्व है? तत्व है तो एक अधातु है। क्या है? एक अधातु तत्व है। कैसा है? एक अधातु तत्व है। और किस रूप में है? पदार्थ मतलब तत्व के किस पदार्थ के किस अवस्था में है, किस रूप में है? तो ये गैस के फॉर्म में है। क्या है? ये गैस के फॉर्म में रहते हैं। मतलब ऑक्सीजन किस रूप में रहते हैं? गैस के फॉर्म में रहते हैं। कार्बन गैस के फॉर्म में नहीं रहते, ठोस के फॉर्म में भी रहते हैं, द्रव के भी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे करिखा को हम अगर घोल दिए तो किस रूप में हो जाएगा? द्रव के फॉर्म में हो जाएगा। करिखा अगर एयर के रूप में उड़ रहा है तो गैस के रूप में हो गया। करिखा को जो होता है हम ठोस के रूप में क्या करते हैं? जमा भी सकते हैं। तो कार्बन को हम तीनों रूप में रख सकते हैं, ऑक्सीजन को भी तीनों रूप में रख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है? मतलब गैस के रूप में कन्वर्ट होकर इन्वायरमेंट में क्या होता है? उड़ते रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो समझ में आ गया। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है ना, ये भी क्या है? तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। कैसा तत्व है? अधातु है। क्या है? अधातु है। और ये जो है ना अधातु है, ये भी वातावरण में स्वतंत्र रूप से हमेशा गमन करता है। अब जानेंगे कि ये तो हमको समझ में आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक तत्व है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है और इसमें दो उसके कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के दो अणु होते हैं। और इसके जो ये यौगिक के फॉर्म में क्या है? यौगिक के फॉर्म में है। ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है ना एक तत्व है। क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है जो गैस के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। अब जो है ना जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या है और ये क्या है? हम सीधा O लिख दिए, यहाँ CO2 लिख दिए हैं। ठीक है। तो ये जो है ना, ये नाम जो भी नामे है और ये भी नाम है। तो ये नाम क्या है? लॉन्ग नाम है, बड़ा नाम है। इसको हम शब्द के रूप में, शब्द के रूप में लिख के हम लिखे हैं। तो इसको लिखने में हमको ज्यादा टाइम लगता है और बोलने में हमको ज्यादा टाइम का कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन हमको लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जो है इसका एक शॉर्ट नाम दे दिए हैं ऑक्सीजन। सीधे ऑक्सीजन इसका फर्स्ट जो होता है ना, हम जब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन लिखते हैं तो उसका फर्स्ट नाम से हम इंडिकेट कर दिए हैं। ठीक है। तो ये जो है ना फर्स्ट नाम से इंडिकेट कर दिए, तो इसको हम संकेत, इसको क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतिक नाम कहते हैं। संकेतिक नाम। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? संकेतिक। ये सूत्र के रूप में कहती है, संकेत के रूप में है। और ये सूत्र के रूप में, किस रूप में है? सूत्र के रूप में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन CO2 लिखने में हमको कम टाइम लगेगा। इसलिए CO2 जो है ना मतलब सूत्र का नाम है, और ये संकेतिक नाम है, सूत्रिक नाम है, मतलब सूत्र वाला नाम है। और नाम दोनों का क्या है? सेम है। ठीक है। काम दोनों का सेम है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार से हम इसको क्या करते? शॉर्ट कर दिए। जैसे किसी का नाम दीपेश है, अब दीपेश का नाम हम क्या कर दिए? शुरू में सीधे लिख दिए डीके कर दिए, डीके कर दिए तो समझ में आ गया कि डीके बोल रहा है। ठीक है। तो ये शॉर्ट नाम हो गया।
लॉन्ग नाम क्या होगा, लॉन्ग नाम बड़ा होता है, लिखने में क्या होता है, दिक्कत होता है, इसीलिए उसको लिखने में हमको दिक्कत नहीं, इसलिए शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, आप समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। कार्बन डाइऑक्साइड, लोगों को यह मान्यता है कि हमारे जीवन का जो है ना, हमारे जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उपयोग नहीं है, कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह क्या है, गलत है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से लोग नफरत करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से लोग नफरत करता है और ऑक्सीजन से नफरत नहीं करता है। लोगों की यह धारणा गलत है। जब समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए जरूरी है और ऑक्सीजन भी जरूरी है, तब जो लोग नफरत नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं एक चोर से लोग नफरत करता है, क्या करता है, चोर से नफरत करता है, और एक साधु से सब क्या करता है, नजदीकी बनाना चाहता है। ठीक है, लेकिन यह गलत बात है। चोर और साधु में नो डिफरेंस बिटवीन चोर एंड साधु, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। चोर और साधु में कोई अंतर है, नहीं अंतर है। अगर एक चोर चोरी नहीं करे तो 1 करोड़ आदमी का क्या होगा, रोजगार खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक चोर आदमी चोरी नहीं करे तो 1 करोड़ आदमी का रोजगार खत्म हो जाएगा और उससे घर का चूल्हा, उससे घर का भोजन पानी व्यवस्था सब बंद हो जाएगा। इसलिए जितना चोर हमारे लिए जरूरी है उतना साधु भी जरूरी है, दोनों हमारे लिए जरूरी है। इसी तरह यहाँ भी जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी है, जितना ऑक्सीजन जरूरी है, उतना हमारे लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, जरूरी है। एक चोर चोरी करता है तो उसके लिए जो है कितने सारे ताम झाम की व्यवस्था होते हैं, थाना पुलिस की व्यवस्था होते हैं, जमदार कलर की व्यवस्था होते हैं, कोर्ट कचहरी की व्यवस्था होती है, उसमें करोड़ों आदमी का रोजगार मिलता है। टाइपिंग, टाइपराइटर, कई तरह के लोगों का क्या होता है, रोजगार मिलता है और लोगों के घर की क्या होती है, आवश्यकताओं की पूरा होता है। इसीलिए चोर भी क्या है, हमारे लिए वरदान है और साधु भी हमारे लिए वरदान है। ठीक है, वो अपने जो है ना कोई कार्य करते हैं, इसके लिए जो होता है लोगों को रोजगार मिलता है, ये अपने शब्द बोलते हैं, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो हमारे लिए वरदान है। इसीलिए हमको नफरत नहीं करना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर रहेगा वहां से लोग भागता है और ऑक्सीजन जहाँ आता है वहां पे लोग नजदीक जाना चाहता है। ठीक है, यह बात तो सही है कि चोर के नजदीक लोग जाना नहीं चाहता, कहता है कि चोर के पास जाएंगे तो चोर वाला बुद्धि हम भी सीख लेंगे, और ऑक्सीजन के पास जाएंगे साधु है। यहाँ पर जो है ना ऑक्सीजन साधु है और कार्बन डाइऑक्साइड चोर है। ठीक है, इसीलिए जो है ना इससे जो है नफरत करता है कि धुआं लगेगा तो भागेगा, धुआं लगेगा वहां से, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन जहाँ रहेगा वहां पर जाएगा, कहेगा चलो मतलब कि अच्छा लगेगा। तो समझेंगे इसका महत्व क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीजन का क्या महत्व है। ऑक्सीजन क्या है, जीवनदायिनी, जीवनदायिनी शक्ति है। क्या है, जीवन, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, जीवनदायिनी, जीवनदायिनी शक्ति है। क्या है, शक्ति है, पावर है। क्या है, शक्ति है, मतलब ऊर्जा भी कर सकते हैं। ठीक है, जीवनदायिनी मतलब जीवन देने वाला। ठीक है, हम धरती पर जितने भी जीव है, ठीक है, जितने भी धरती पे जीव है, जीव जंतु है, सभी जो होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ पौधा भी ऑक्सीजन लेते हैं, ये नहीं कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं कि हम लोग खाली हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, दोनों हमारे लिए जरूरी है। पेड़ पौधा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, और हम लोग पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं नॉर्मली। ठीक है, लेकिन लेते वो भी है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दो भी लेते हैं, और हम लोग भी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते हैं और सारे मतलब गैस लेते हैं, मतलब वायु लेते हैं। ठीक है, जनरली लोग कहता है कि हम लोग गैस मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हम लोग वायु और गैस में डिफरेंट होता है। वायु का मतलब होता है सभी गैसों का मिश्रण, और अगर गैस कहते हैं तो पार्टिकुलर एक गैस का इंडिकेट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन एक गैस का इंडिकेट करेंगे ऑक्सीजन, लेकिन वायु में क्या होता है, सभी गैस मिले होते हैं। इसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन की। उसके बाद जो 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, और कितना 78 और 21, 78 और 21 कितना हो जाएगा, 78 21 91 99% हो गया, और 1% जो गैस बचा उसमें सारे गैस आ जाते हैं। क्या होते हैं, मतलब इस इन्वायरमेंट में सबसे अधिक क्या है, कौन से गैस है, नाइट्रोजन गैस है, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, जीवनदायिनी शक्ति है। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तब हम जीवित हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं हैं। अगर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाए, 21% से कम जाए, तो इंसान को दम फूलने लगता है, या उसके फेफड़ा जो है ना ऑक्सीजन लेने की क्षमता को खत्म कर देता है, तो उसको दम फूलने लगता है। तो उसको क्या करता है, नाक में फोफी लगा, पाइप लगा के उसको जो है ऑक्सीजन भेजता है। जब उसको नाक और फेफड़ा सांस, मतलब कोरोना के टाइम में क्या होता है, ऑक्सीजन लेना फेफड़ा में क्या होता है, कोरोना बैठ जाता है और ऑक्सीजन को लेना बंद कर देता है, तो क्या करता है कि ऑक्सीजन लेता है। ठीक है,
तो मतलब जिस समय मतलब कोरोना के चलते सब तरफ मतलब स्थिति खराब हो गया, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो मतलब नेट में न्यूज आया था कि जो है पंप से जो है नाक में एयर दे रहा था। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन हाँ कुछ देर के लिए बचाया जा सकता है। हमारा ये भी तो पंप की तरह जो है ना ऊपर नीचे करता है, और हम पंप से ऊपर नीचे करते हैं, वातावरण को एयर को लेके तुरंत उसको धकेल के जो फेफड़ा के पास भेजेंगे। कोरोना का जो है हिम्मत नहीं हुआ कि जल्दी उसको खत्म कर दे, क्योंकि हम तो प्रेशर दे रहे हैं, उसके पास जो है ना मतलब पंप खराब हो गया है, उसका वॉल्यूम सब खराब हो गया है कि उसको नहीं ले सकता, लेकिन वो तो ले सकता है, उसको भेजता है प्रेशर से, उसके बाद जो है ऑक्सीजन लेता है। लेकिन थोड़ा देर के लिए, ज्यादा देर के लिए वो क्या करता है, पंप साइकिल में रखने वाला पंप काम नहीं करेगा, करेगा काम नहीं काम करेगा। तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, एक जीवनदायिनी शक्ति है, वो हमको क्या करता है, जीवन देता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में क्या करते हैं, 70 रेगुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर की एक एक कोशिका को क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है, और हमारे लिए क्या है, ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमको ऑक्सीजन हमको क्या हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हमारे लिए जीवनदायिनी है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का देखो क्या अति है कि ऑक्सीजन अगर नहीं रहे धरती पर तो बड़ा दिक्कत है, और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से नहीं मिले तो जल नहीं बन सकता है, क्या हो सकता है, और हमारे लिए स्थिति खराब हो सकता है। ऑक्सीजन जो है ना जल बनाता है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और हाइड्रोजन के मिल के क्या करता है, जल बनाता है। और जल हमारे जीवन में क्या उपयोग है बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। ठीक है, सबको पता है कि हमारे जीवन में जल का क्या उपयोग है, अगर जल नहीं होता तो हमारे जीवन में क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन समझ में आ गया कि ये जीवनदायिनी शक्ति है। अब समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। क्या है, ज्वलनशील, क्या है, ज्वलनशील गैस है, वह ज्वाला प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि वह जलने के लिए क्या है, बड़ी तीव्र गति से जलता है। इसीलिए क्या होता है कि बड़े बड़े फैक्ट्री होता है, जब वहाँ फैक्ट्री में कोयला से जो होता है लोहा को गलाया जाता है, उस जगह क्या होता है कि फैक्ट्री में एक मशीन होता है, और वो मशीन क्या करता है, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को क्या करता है, कन्वर्ट मतलब कि स्टोर करके, और पाइप लगा के वो मशीन क्या करता है कि फैक्ट्री में जहाँ पर चूल्हा रहता है, उस चूल्हा के नीचे क्या करता है, उस ऑक्सीजन को पाइप को भेजकर और उस आग के टेम्परेचर को और हाई कर देता है, तेज कर देता है, और मतलब क्या होता है कि वो उष्मा क्या होता है, तेजी से लगता है, और मतलब पिघलने लगता है। वो ज्वलनशील गैस है। जब जब मतलब क्या होता है धरती पर, ठीक है, आग को हमको तेज करना है तो उस पर ऑक्सीजन देते हैं। जैसे जाड़ा के टाइम में, ठंडा के टाइम में जब हम किसी घूर के पास जाते हैं तो हमारा इच्छा होता है कि वो तना ढिढोरा में जाए, क्या करे, ढिढोरा लगे। तो वो अगर वो जलता नहीं है तो मुंह से फू 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 करते हैं और उसको जलाने की कोशिश करते हैं। अगर उससे भी मुंह से फू पाने से भी नहीं धरता है आग, जो वो पंखा ले आते हैं ऐसे ऐसे डुला के जो है उसमें आग धरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे करते हैं तो तेजी से उसको क्या करता है, ऑक्सीजन जो होता है आता है और वो जलने लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, एक ज्वलनशील गैस है, और इसीलिए क्या करता है, जलता है। तो ऑक्सीजन जो है हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है, ऑक्सीजन को हमारे जीवन में समझ सबसे 3 इंपोर्टेंट है। एक फर्स्ट इंपोर्टेंट है कि हमको क्या करता है, ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो हमारे लिए क्या करता है कि हमारे जीवन को और अच्छा करता है। दूसरा इंपोर्टेंट है कि यह जल हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाता है, और ऑक्सीजन धरती पर से खत्म हो जाए तो जल नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा इंपोर्टेंट है ये ज्वलनशील गैस है कि ये क्या करता है कि हमारे लिए आग को जलाने का काम करता है। अगर धरती पर से ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो आग जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, वो आग को क्या करता है, तेजी से जला देता है। ठीक है, हमको जब जब आग की जरूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है ना क्या करता है, उस आग को प्रेशर को और तेज कर देता है। क्या कर देता है, आग को प्रेशर को तेज कर देता है। तो हमारे लिए 3 इंपोर्टेंट है। अब समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या उपयोग है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हमारे लिए है, सब तो जानता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है। जब हम फेफड़ा में लेते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, हानि पहुंचता है। जब हम हमारे शरीर में जाता है तो दम फूलने लगता है, हानि पहुंचता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रभावित है। ठीक है, हमको तो पता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो हमारे लिए क्या जरूरत है। ये तो जानते हैं हमारे फेफड़ा में जाएगा तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगा, लेकिन ये नहीं जानता कि जब हमारे फेफड़ा में नहीं जाएगा तो क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे फेफड़ा में नहीं जाता है तो क्या होगा, अगर जा रहा है तो धुआं जा रहा है, मतलब दम फूल रहा है, अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, हाँ। ठीक है, तो हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस जब लेते हैं तो हम
21% ही वायु, वायु हम तो गैस नहीं लेते, हम वायु लेते हैं। क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। इसमें 21% क्या रहता है? 21% रहता है ऑक्सीजन। ठीक है, कितना रहता है? 21% ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और उसमें 78% नाइट्रोजन रहता है, और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और सारे गैस आ जाता है। ठीक है, और यही 1% गैस हमारे सांस के साथ, हवा के साथ जो है ना अंदर नहीं जाएगा। तो जब हम ऑक्सीजन, हमको पता है कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है, वह जब तेजी से हमारे फेफड़ा में जाएगा घर्षण करते हुए, हम जब सांस लेते हैं तो भाई मतलब आवाज करता है। तेजी में सांस लेते, किसी के आदमी सोल रहेगा ना तो फूं खा मतलब फूं फा करते रहता है, क्योंकि उसके नाक जो होता है ना, वो सांस लेने में उसको क्या होता है? दिक्कत होते रहता है। ठीक है, वो तेजी से सांस लेता है तो घर्षण करता है। घर्षण से हमको मालूम है कि विद्युत उत्पन्न होता है, और जब हम एक चीज चंदन के लकड़ी को रगड़ते हैं तो घर्षण हो जाता है, चाहे किसी पत्थर को पत्थर से टकराते हैं तो घर्षण हो जाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़ा है, जो हड्डी है अंदर में, जो पार्ट है, उससे ऑक्सीजन टकरा के क्या करेगा? जलने लगेगा। क्या करेगा? जलने लगेगा। जब जलेगा तो हमारा फेफड़े जल जाएगा। जब फेफड़ा जल जाएगा तो हमारे जीवने खत्म हो जाएगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो धुआं, मतलब ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो दम फूलने लगता है, लेकिन कम मात्रा में अगर नहीं लेंगे तो वो जल जाएगा। दोनों अवस्था में हमारे लिए क्या है? हमारे दोनों अवस्था में क्या है? हमारे लिए दिक्कत नहीं हो सकता है। जब हम तेजी में लेते हैं तो हमारे लिए, ज्यादा लेते हैं तो दिक्कत है, और नहीं लेते हैं तो ये दिक्कत है। ठीक है, नहीं लेते हैं तो ये दिक्कत है, क्योंकि जब वो हमारे फेफड़ा के पास आएगा तो फेफड़ा को क्या करेगा? जला देगा। इसीलिए जब हम वायु लेते हैं सांस के रूप में, तो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या जाता है? नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस क्या करता है? नाइट्रोजन गैस भी क्या है? अज्वलनशील गैस है। क्या है? अज्वलनशील गैस है। नाइट्रोजन भी उपयोग आता है जो मतलब कि आग को बुताने में, कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है आग को मतलब बुताने में। जब जब हमको आग को बुताने की जरूरत पड़ता है तब तब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जब जब आग लगाने की जरूरत पड़ता है तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अगर फैक्ट्री में आग लग जाए तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा बड़ा जो होता है तो व्यवस्था करके रखता है। ठीक है, तुरंत जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर रिलीज करता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। जब हम सिलेंडर पर आग लगता है तो हम बालू झोंकते हैं, और बालू झोंकने की वजह से ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, और अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आग को बुता देता है। अगर यही होता है ना, मान लेते हैं कि कहीं पर किताब उताब में आग लग गया, चाहे कोई कपड़ा उपड़ा में आग लग गया, तो उसको बुताने के लिए हम दूसरा कपड़ा को, कंबल उम्बल या मोटे कपड़ों को लाकर ढक देते हैं। क्या करते हैं? ढक देते हैं। जब ढकते हैं तो ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस आग को बुता देता है। ठीक है, मतलब छोटे स्तर के आग लगता है तो उसको जो है हम अपने घरेलू उपाय से क्या करते हैं? उसको बंद कर देते हैं। लेकिन बड़े स्तर का जब आग लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े पैमाने पर उस पर रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, और वो आग क्या करेगा? बंद कर जाएगा। ठीक है, तो छोटे स्तर का रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे? आग उसको जो है ना मतलब कुछ से ढक के बंद करेंगे, या तो पानी का उपयोग करेंगे। लेकिन बड़े स्तर में पानी का उपयोग नहीं करेंगे, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होता है? जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है। क्या है? एक अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील गैस है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी क्या है? नाइट्रोजन भी क्या है? एक अज्वलनशील है। क्या है? नाइट्रोजन भी अज्वलनशील गैस है। और जब हम सांस लेते हैं, जब हवा लेते हैं, तो उसके साथ नाइट्रोजन होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब हमारे फेफड़ा के साथ, यहाँ फेफड़ा पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पहुंचता है, तो ये दोनों अज्वलनशील गैस है, और ये ज्वलनशील गैस है। तो दो आदमी रहेगा, एक आदमी रहेगा, कौन किसको दबाएगा? दो आदमी रहेगा, अकेला रहेगा तो क्या करेगा? उसको दबा देगा। तो यहाँ पर दो गैस जाता है साथ में यहाँ। ठीक है, और वो अकेले ऑक्सीजन रहता है वहां। अब ये दोनों क्या करता है? उसको मिल के क्या करता है? कमजोर कर देता है, और आग लगने से हमारे फेफड़ा को क्या करता है? बचाता है। नाइट्रोजन क्या करता है कि मतलब हमारा जो ऑक्सीजन है उसको पावर को कमजोर कर देता है, मतलब पतला कर देता है। क्या कर देता है? पतला। जैसे हम चाय पीते हैं, उसमें चीनी की मात्रा कम कर देंगे तो पीने में मजा नहीं आता, मतलब ठीक नहीं लगता है। लगता है? नहीं लगता है। उसी तरह से जब ऑक्सीजन रहता है, उस ऑक्सीजन में नाइट्रोजन को एंट्री करता है तो उसको कमजोर कर देता है, मतलब उसमें आग लगने की क्षमता कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वही करता है, जब हमारे फेफड़ा के पास पहुंचता है तो इसको क्या करता है कि ऑक्सीजन के पावर को कमजोर कर देता है, और हमारे फेफड़ा में आग क्या होता है? नहीं लगता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ नहीं आए, नाइट्रोजन नहीं आए, तो हमारे फेफड़ा में आग लग जाएगा। अब जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब कुछ हमारे पास आता है।
ठीक है। और हमारा फेफड़ा क्या करता है कि ऑक्सीजन को सिर्फ रख के बाद बाकी जितने कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैस उसको फिर हम क्या करते हैं बाहर ये रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वातावरण में 100% जो गैस है वो वायु है उसमें से हम 21% रखते हैं, बाद बाकी को क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा नाक जो होता है फेफड़ा हमेशा ये प्रक्रिया चालू रखता है और वातावरण से ऑक्सीजन को मतलब लेते रहता है। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्यों जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना सबसे पहला जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी 3 उपयोग है, मतलब हमारे जीवन में उपयोग तो ज्यादा है लेकिन 3 उपयोग है। ऑक्सीजन के भी हमारे लिए क्या है 3 उपयोग है, 3 महत्व है। फर्स्ट उपयोग है कार्बन डाइऑक्साइड तो एक अज्वलनशील गैस है और ये क्या करता है आग को बुताने का काम करता है। क्या करता है आग को बुताने का काम करता है। दूसरा जब हम सांस लेते हैं फेफड़ा में, ठीक है, जब हम फेफड़ा में सांस लेते हैं तो वो हमको क्या करता है आग लगने से क्या करता है बचाता है। क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड आग लगने से बचाता है। तीसरा उपयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोग है कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भी भोजन करते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाए तो हमारे लिए जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधा अपने पत्तियों के छिद्र के द्वारा क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में से अपने अंदर ले जाता है, स्टोर करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है एनर्जी का फॉर्म हो जाता है। और वो एनर्जी को क्या करता है पेड़ अपने जो जरूरत है, ठीक है, पेड़ के पास अपना जो जरूरत है उतना कार्बन डाइऑक्साइड रखता है, बाद बाकी कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब जितने जरूरत है कार्बोहाइड्रेट को पेड़ को उतना कार्बोहाइड्रेट पेड़ रखता है, बाद बाकी कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है वो फल में मतलब भेज देता है। और उस फल को हम लोग तोड़ के लाते हैं और कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं और हमारे खाने के बाद जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़कर हमारे ब्लड के पास भेजता है और हमको एनर्जी मिलता है और हम अपने जीवन को चलाते हैं। इसका भी 3 उपयोग है, 3 महत्व है, इसका भी 3 उपयोग और 3 महत्व है। और ये तीनों उपयोग और तीनों महत्व की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है जीवन रक्षक का काम करता है। लेकिन सबको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए भक्षक है। सबको लगता है कि चोर हमारे जीवन को परेशान करता है, लेकिन वो चोर परेशान नहीं करता है। सबको लगता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन मतलब कल्पना करना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो आदमी पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएगा, वो पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो वो हमको ऑक्सीजन नहीं देगा। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता है, नाइट्रोजन से अपना भोजन नहीं बना पाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड से ही कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है और वो जिएगा तब तो हमको ऑक्सीजन देगा। वो जीवे नहीं करेगा तो कहाँ से देगा। और वो अपने लिए भी कार्बोहाइड्रेट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड से और हमारे लिए भी बनाता है और हम तोड़ कर लाते हैं और खाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको भोजन देता है, ठीक है, वो जीवित रहता है तब तो हमको ऑक्सीजन देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका कि अज्वलनशील गैस है। अज्वलनशील गैस का मतलब हो गया कि जिस गैस ऐसा गैस है जो आग को क्या होता है आग लगने नहीं देता है, आग को बुता देता है। क्या करता है आग को बंद कर देता है। और हमारे पास छोटे स्तर का जो आग लगता है उसको क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे बालू को फेंक कर चाहे मोटे कपड़े को लगा कर क्या करते हैं आग को बंद कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा उपयोग है जब हम फेफड़ा में सांस लेते हैं तो सांस लेने के दरमियान में क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, अगर ऑक्सीजन ही हम खाली लिया जाए तो हमारे फेफड़ा में आग लग जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पहुंचकर ऑक्सीजन के पावर को कमजोर कर देता है और फेफड़ा में आग नहीं लगता है और हमारे जीवन सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे लिए 3 मतलब इसका उपयोग है। और इसका भी 3 महत्व है जो हम बता चुके हैं। इसका 3 महत्व क्या है कि ये हमारे लिए जल का निर्माण करता है और ये हमारे लिए भोजन का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाता है भोजन का निर्माण करता है और ये हमको खाने के लिए भोजन देता है और पीने के लिए जल देता है। क्या देता है खाने के लिए भोजन और पीने के लिए जल। तो ये दोनों गैस हमारे लिए जीवन का रक्षक है ना, लेकिन सब मानता है कि हमारे लिए भक्षक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है। ये हमको पीने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जल के साथ मिलकर किसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक साथ जब मिलेगा सूर्य के उपस्थिति में तो उसके पास क्लोरोफिल होता है, नीचे से पानी ले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल एक साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, क्लोरोफिल रहता है, सूर्य का प्रकाश रहता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमको भोजन देता है और ये हमको जल देता है। और इसका एक और था कार्बन ऑक्सीजन का कि ये ज्वलनशील गैस है। जब हमको ज्वाला ज्यादा चाहिए ताप ज्यादा चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं आग क्या करते हैं लगाते हैं। एक और क्या बताया था इसका ऑक्सीजन का हमारे लिए एक तो पानी हो गया, एक
हाँ? आग लगाता है और एक सांस लेते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, ऑक्सीजन का क्या महत्व है। ये हमको भोजन देता है, ये हमको पानी देता है, और हमारे लिए जो है एकदम इम्पोर्टेंट है और एकदम जरूरी है और इसका महत्व है। इसीलिए हम लोग का ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वातावरण में क्या है, वातावरण में 100% में जितना मात्रा ऑक्सीजन का है उतना मात्रा ऑक्सीजन का रहना चाहिए, जितना मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड का उतना मात्रा रहना चाहिए, जितना मात्रा जो है ना नाइट्रोजन का उतना मात्रा रहना चाहिए। अगर वातावरण में से ऑक्सीजन कम जाए या वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड कम जाए या वातावरण में से नाइट्रोजन कम जाए तो हमारे लिए जीवन में क्या हो जाएगी, समस्या आ सकती है। इसीलिए वातावरण में ऑक्सीजन नहीं कमे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ को लगाएंगे। क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, और वातावरण में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़े, इसके लिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, वातावरण में हमको ऑक्सीजन मिले इसके लिए भी पेड़ लगाएंगे, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़े इसके लिए भी पेड़ लगाएंगे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी रिलीज होते हैं वातावरण में हमारे दैनिक जीवन के कार्य से, उस दैनिक जीवन के कार्य से, तो उस वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, पेड़ पौधा ग्रहण कर लेता है, प्राप्त करके उसको क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे लिए क्या करता है, हवा के रूप में, मतलब सांस के रूप में आता है। क्या आता है, सांस लेता है। इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और वातावरण में, वायुमंडल में वायु की जो मात्रा है गैस को, उसको कमने नहीं देना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए। समझ में आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जो है ना समस्या की जो महत्व है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना ही है इसमें।